आमिर की पेशी होने वाली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। आरएएफ की टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है। धमाके की साजिश में उमर के साथ शामिल था आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड है धमाके वाली कार। दिल्ली धमाका मामले में यह पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी है। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी और थोड़ी देर में दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर की पेशी भी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। ये देखिए, पटियाला हाउस के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वहां तैनात है। दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है। धमाके की साजिश में उमर के साथ साथ शामिल था आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है धमाके वाली कार। दिल्ली धमाके मामले में यह पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आमिर की गिरफ्तारी के बाद कई कड़ियां और ऐसी होंगी जो कि खुलेंगी। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या भूमिका आमिर की रही थी, किस तरीके से आमिर ने उमर की मदद की थी, क्या औरों को भी इसमें लिया गया है, किसी तरह की बड़ी साजिश थी। क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है, तो इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान से भी कनेक्शन हो सकता है। कितना बड़ा ये नेक्सस था, कौन कौन से मेंबर से आमिर कौन कौन से लोगों को जानता था, या महज आमिर मोहरा भर था, इसके किंगपिंग्स कोई और थे। ये तमाम सवालात हैं, मास्टरमाइंड कोई और थे। ये और भी सवालात हैं जो कि जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। फिलहाल आज पेशी होने वाली है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि धमाके की साजिश में उमर के साथ शामिल था आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड है धमाके वाली कार। अब महज कार भर दी थी इस साजिश को अंजाम देने के लिए, कार के रूप में मदद मुहैया कराई, या और भी मदद थी जिसमें आमिर शामिल था, या खुद ही मुख्य रूप से इस साजिश में एक्टिव था, साजिश का एक गहन सरगना था, आप कह सकते हैं, एक एक्टिव मेंबर था। ये तमाम बातें हैं। और आमिर की गिरफ्तारी के बाद अब बहुत से ऐसे बड़े राज हैं जो खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत से ऐसे साजिशकर्ता हैं जिनके सामने आने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि बहुत बड़े खुलासे, बहुत बड़े पर्दाफाश भी हो सकता है। थोड़ी देर में दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर की पेशी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है। धमाके की साजिश में उमर के साथ शामिल था और आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड है धमाके वाली कार। और देखिए, क्योंकि सेंसिटिव बहुत मामला है और आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और कई लोग मारे गए थे, लगभग 20 के करीब लोग मारे गए थे, न जाने कितने लोग घायल हुए थे। और इसी के मद्देनजर ये पूरा मामला जितना सेंसिटिव है, पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया। और ऐसे में जब इस धमाके के आरोपी को पेश किया जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट में, तो इस बात को इंश्योर किया गया है कि कोर्ट के बाहर किसी भी तरह से कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कि जान पर बन आए किसी के, या फिर माहौल खराब हो। दिल्ली धमाका मामले में यह पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी है और क्योंकि आज पेशी है, इसी के मद्देनजर 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आप देखें किस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है और वहां पर सुरक्षा बल तैनात है और ये आरएएफ के जवान तैनात है। वहां पर आप संख्या देखिए आरएएफ के बलों की किस तरीके से बाहर तैनाती है और ये पुलिस की टुकड़ियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। और तीसरी तस्वीर है आरोपी आमिर के नाम पर ही वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी जो कि इस हत्याकांड में इस आप कह लीजिए कि साजिश में, आतंकी साजिश में शामिल थी। तो सवाल यह है कि क्या इस तरह की और भी गाड़ियां उसकी ओर से मुहैया करवाई गई हैं, या महज सिर्फ ये गाड़ी थी जो कि मदद के लिए वहां पर दी गई थी, या फिर एक्टिव तरीके से ये शख्स शामिल था उसमें। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिखाई दे सकते हैं। दरअसल आज ये आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली बम धमाके में जिस आमिर नाम के शख्स की पहली गिरफ्तारी की गई है, उस संदिग्ध को यहाँ पर आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिसके बाद कोर्ट के गेट नंबर 4 के पास आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे। भारी संख्या में यहाँ पर कंपनी को अलग अलग तैनात किया गया। आप देखेंगे सामने की तरफ भी आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में ये माना जा रहा है कि आज एनआईए यहाँ पर कोर्ट में आमिर को पेश करेगी। आमिर के ऊपर यहाँ पर ये आपको जानकारी देते हैं कि आमिर जो शख्स है, इसने ही पहली गाड़ी खरीदी थी और धमाके में ये पहली गिरफ्तारी है, जिसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। पूरा पटियाला हाउस कोर्ट का जो मुख्य गेट है, इसके आसपास आपको यहाँ पर महिला जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और पुरुष दोनों की यहाँ पर तैनाती की गई है। भारी जमावड़ा यहाँ पर फोर्स का यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप जवानों को यहाँ पर तैनात इसलिए किया गया है क्योंकि सुरक्षा की ज़रूरत है। और आमिर, जिसने सबसे पहले फरीदाबाद से ये गाड़ी खरीदी थी i20, जिस गाड़ी में डॉक्टर उमर नबी ने धमाका किया था और फिदायन हमला किया था, उसके बाद से ही
पहली गिरफ्तारी ये एक दिन पहले यहाँ पर एनआईए ने की है, क्योंकि एनआईए ने इस आरोपी को जम्मू पुलिस से कस्टडी में लिया था। उससे लगातार 11 तारीख से पूछताछ की जा रही थी और वही एक शख्स है जो आगे के तार और नेटवर्क को जोड़ने में काफ़ी मददगार था, क्योंकि इसने उस i20 गाड़ी को खरीदा था, जिसके बाद आप देखेंगे लगातार यहाँ पर मूवमेंट जो है रैपिड एक्शन फोर्स की आपको नज़र आएगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए थे पुलिस के जवानों को या फिर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को उन्होंने हिदायत दी है। हालांकि क्या और कब लेकर एनआईए यहाँ पर आएगी इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा का जमावड़ा यहाँ पर लगाया गया है उससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आज यहाँ पर आमिर की पेशी हो सकती है, उसे कोर्ट में एनआईए की पेश किया जा सकता है और उसके बाद उसे आगे के रिमांड में भी लिया जा सकता है, क्योंकि एनआईए जिस केस को इस वक्त हैंडल कर रही है वो दिल्ली बम धमाके से जुड़ा हुआ है। और 10 नवंबर को जो धमाका हुआ था दिल्ली के लाल किले में, उसके बाद से ही ये पहली गिरफ्तारी थी जिसे आज पेश किया जा सकता है और इसीलिए कोर्ट के बाहर काफ़ी सुरक्षा तैनात की गई है। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।